हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो आज आपका पेपर तो मैंने दिया, इतनी मेहनत से बनाया, आपने दिया नहीं दिया वो तो आपको पता है, खुद को देना चाहिए, इतनी मेहनत से बनाते हैं तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो सारी क्वेश्चन है सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ तो क्वेश्चन पेज में लिखने पड़े। पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन क्या था, इधर लैपटॉप रखा है। पहला क्वेश्चन क्या था, करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग अ पेरियोडिक एब्जॉर्प्शन आइसोटोप। पहले बात तो फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला फिर से याद करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था, x/m इज इक्वल टू kp की पावर 1/n। क्या फॉर्मूला यही था? क्या यही हमारे पास फॉर्मूला था? किधर गया? क्या यही अपने पास फॉर्मूला था? तो इसमें कि ये मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और ये अपने पास कांस्टेंट हो गया, प्रेशर हो गया। 1/n की बात बोली थी मैंने कि 1/n जो होगा इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से लेकर 1 के बीच में रहेगी। पहले बोला था या नहीं बोला था? बोला था। तो अगर तुम ऑप्शंस में देखो, एक ऑप्शन में 0.3 है, एक ऑप्शन में 2.5 है, एक ऑप्शन में -0.5 है, एक ऑप्शन में -1 है। अब बताओ कौन सा 0 से लेकर 1 के बीच में है इनमें से? ऑफ कोर्स 0.3, तो आंसर क्या होना चाहिए? 0.3। चलो दूसरा प्रश्न क्या था? ये पहला प्रश्न हो गया, लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न क्या था? हटिए साहब, आप दूसरे प्रश्न में पहुंचने दो। चलो दूसरा प्रश्न क्या था, इन फ्रेडुलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n इज, 1 से लेकर, चलो इसी को दूसरा ही बना देते हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में। चलो तीसरा प्रश्न क्या था, इफ द x इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, बिल्कुल सही होता है। m मोमेंट अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन प्रोसेस, कौन से रिलेटेड, विच ऑफ द इज नॉट रिलेटेड, देखो कौन से रिलेटेड नहीं हो सकती। तो अगर मैं बोलूं तो डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, तो इतना टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा। x/m इज इक्वल टू p इंटू टी दिया है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या बिल्कुल नहीं हो सकता। हमेशा ये होगा कि बताया भी था मैंने, ग्राफ बनाया था तुम्हें कि अगर टेम्परेचर घटेगा तो क्या x/m पे क्या प्रभाव पड़ेगा प्रेशर पर। मैंने तुम्हें क्लास में बताया भी था, अगर किसी को डाउट हो तो क्लास देख लेना, ये बताया भी था जब मैं बता रहा था। तो ये फॉर्मूला होगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है अपने पास, अ प्लॉट ऑफ log x/m वर्सेज log p। तो पहले सबसे पहले जब log की बात आ गई, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, तो इन्होंने बोला है log, जैसे बोल दिया क्वेश्चन में, तो सबसे पहले log में इनको कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूला यही लिखा है, तो इसको सबसे पहले log में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें? log में। चलो log में अगर मैंने कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, log x/m इज इक्वल टू log k, ठीक है, मल्टीप्लाई n 1/n को आगे ले आओ, log p। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? अब बनाते हैं ग्राफ, कोई दिक्कत। चलो जी, log x/m ये हो जाएगा, चलो जी, log p ये हो जाएगा, चलो जी। और अगर मैं कोई स्लोप खींचता हूं, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, log k हो जाएगा जी। तो ये जो अपने पास बना, ये जो अपने पास बना, थीटा हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये जो बना, ये क्या मेरे पास 1/n हुआ या नहीं हुआ? 1/n हुआ या नहीं हुआ? तो ऑप्शंस क्या क्या है, log के नहीं है, माइनस log के नहीं है, बिल्कुल c n नहीं है, तो d log 1/n। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? रिकॉर्डिंग चल रही है, देख लेते हैं। हाँ जी चल रही है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। चलो अगला प्रश्न क्या है अपने पास, अगला प्रश्न क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
which of the following statement is not correct? The value of equilibrium constant is changed in the presence of catalyst at the equilibrium. फॉरवर्ड और इसमें ले जा सकते हैं, बिल्कुल गलत है पहला वाला, कोई दिक्कत, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन वाले इक्विलिब्रियम की बात ही गलत बोल दी उन्होंने। चलो आगे चलो। Measuring zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution. अरे यार इसको क्या बताना, ये तो तुम्हें बताया रखा है। Stability of colloidal solution, colloidal particle। चलो अगले प्रश्न में पहुंच चुके हैं। On which of the following properties does the coagulating power of an ion dependent? both magnitude and sign of change, दोनों पे डिपेंड करेगा ना, तो एक पे किसे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। चलो सी और इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है फॉग इज अ कोलिडल सॉल्यूशन। अब कितनी बार बताऊं, पूरी टेबल याद रखना जरूरी है मेरे पास। लिक्विड इन गैस, फॉग। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, which property of colloidal solution is independent of charge on the colloid, independent of charge, coagulation। चलो आगे चलो। देखो अब टिंडल इफेक्ट कैसे चार्ज पे डिपेंड करता है, टिंडल इफेक्ट तो कहीं पर डालो कहीं पे जाएगा, ऐसा नहीं है, तो कोगुलेशन ही अपने पास होगा। चलो अगला क्या है, द प्रोटेक्टिंग पावर, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, इसको याद रखना, गोल्ड नंबर, इसको आप याद रखना, धन्य हो वहां पर, इसको याद रखना, इसको याद रखना। द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स इन टर्म ऑफ गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। चलो अगला क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट में पहुंच चुके हैं। चलो ये लिख दिया मैंने पेज में, लिखा पी ब्लॉक वाले तो मैंने पेज में लिख दिया। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। पी ब्लॉक के लिए ऑक्सीडेशन किस किस का बोला है, N2H4 जी, N2H4 हो गया जी। अगला कौन सा बोला है जी, NH3 हो गया जी। अगला कौन सा बोला है जी, N3H हो गया जी। अगला कौन सा बोला जी, NH2OH हो गया जी। चलो पेज पर रखो जा। अब इन्होंने बोला इनमें कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, सबको आ गया होगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम 9th क्लास से निकालना शुरू कर देते हैं। तो निकालते हैं, H इक्वल हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, H इक्वल टू 0। तो चलो ब्लैक से लिखते हैं ना, तो 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/2, तो x इज इक्वल टू -2। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, कोई दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं चाहिए थी। आगे देख लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 हो गया, क्या हो जाएगा, चलो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। चलो जी आगे चलो, x प्लस h क्या होता है 2 प्लस ये क्या होता है -2 प्लस g 1, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 -2, क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। सबसे बड़ा कौन सा है, -3 सबसे छोटा हो गया, -2 उससे भी छोटा, उससे थोड़ा छोटा, और सबसे छोटा ये, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, सॉरी उससे बड़ा ये, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा ये, उससे छोटा है, सबसे बड़ा N3H। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन। अगला प्रश्न क्या है अपने पास, अगला प्रश्न है एसिडिक। एसिडिक की बात करता हूँ, तो अगर जिसका को इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी सबसे ज्यादा होगी, वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। तो आप देखो नाइट्रोजन वाली, जो नाइट्रोजन वाली पास होती है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो सबसे ज्यादा एसिडिक वाली कौन से में, नाइट्रोजन वाली पहले। और डायपोल मोमेंट की बात करता हूँ, तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव देख लो आप, तो किसका होगा अपने पास, नाइट्रोजन वाली मिलता है। अगला प्रश्न क्या है अपने पास, इसके बाद N2 के बारे में कुछ बोला है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो N2 बना लेते हैं, डाई नाइट्रोजन, आके एक नाइट्रोजन में 1 2 3 2 बिंदियां लगा दो, हटाओ, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये मित्र, ये गरीब बोलेगा कि तू मेरा एक ले, तू भी एक ले,
तू एक पूरी ले, तू भी एक पूरी ले, तू भी एक पूरी ले, कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए इन्होंने? 6। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? चलो आगे चलते हैं बहुत प्रेम भावना से। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न कौन सा है? उन्होंने बोला है, अगला प्रश्न कौन सा है? जब देखिएगा अगला प्रश्न है, चलो ये हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, नाइट्रोजन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन? कौन सा नाइट्रोजन के लिए करेक्ट नहीं होगा? इन्होंने एक पहला ऑप्शन बोला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई, तभी तो बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई, तभी तो हमने अभी देखा कि एसिडिक कैरेक्टर कितना ज्यादा होता है भाई लोग का, ठीक है। उसके बाद बोला है कि डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। अब मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में करता हूँ तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p3, क्या यही होने वाला है? तो अब मुझे बताओ इसमें डी ब्लॉक कहाँ हो गया? डी कहाँ से आ गया? तो डी में तो कुछ होगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी तो करेगा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये तो आंसर तो बी हो गया। फिर क्या बोला है? इट इज अ टिपिकल नॉन मेटल, बिल्कुल सही। इट्स मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल, बिल्कुल सही, ऊपर वाले तो स्मॉल ही होती है। चलो अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, यूरिया रिएक्ट कर रहा है, एकदम इधर लेकर गया प्रश्न। फिर यूरिया रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, तो सबसे पहले तुम्हें यूरिया का फॉर्मूला याद करना जरूरी है। इतना बड़ा क्वेश्चन था, बार बार उधर देखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यूरिया को सबसे पहले आपको रिएक्ट करना, तो यूरिया को याद करना बहुत जरूरी। यूरिया क्या होता है? अपने पास होता है NH2 COO NS2। इसको कैसे साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम? इसको रिएक्ट कर रहे हैं अपन पानी के साथ, तो क्या निकल जाएगा अपने पास? अपने पास क्या निकल जाएगा? इक्वल टू मिलेगा, क्या निकल जाएगा अपने पास? NH2 हो गया, ठीक है, NH2 COO NH4। इसका क्या क्या फिर मैंने, इसका क्या मैंने, इसको मैंने, इसका क्या मैंने, इसको कर रहा हूँ मैं डिकम्पोज करूंगा, तो CO2 निकल गया अपने पास प्लस NH3, ठीक है, तो है ना 2NH3 हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मुझे। उसके बाद क्या बोला है कि इसको B, ये तो A हो गया आपका, ये आपका B हो गया, और उसके बाद बोला है कि B को मैं पास कर रहा हूँ Cu+2 डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन, फिर C फॉर्म होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C फ्रॉम द फॉलोइंग? ठीक है, तो Cu+2 ये G एक्वस हो गया अपने पास, प्लस NH3G हो गया। चलो Cu प्लस कर रहे हैं तो 4 मान लो जी, तो CuG NH3G का होल 4G प्लस 2G, और ये क्या हो जाएगा अपने पास? डीप ब्लू G। याद रखना जी, ये पढ़ाया है क्लास टाइम में, तो इसको बहुत प्यारे तरीके से याद रखेंगे जी, मस्त तरीके से याद रखेंगे जी। लिख लिया जी आपने, लिख लीजिए जी। चलो आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी, चल लीजिए आगे जी, चलिए जी, अगला तरफ चलते हैं जी। Which of the following oxides of nitrogen is paramagnetic? जिसमें अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और किसमें है? बस NO2 में। चलो आगे चलो जी, आगे चलो जी। When copper is heated with concentrate HNO3 it produce, बताया था मैंने, आप कॉपर को कंसंट्रेट HNO3 के साथ करो या जिंक को करो, मतलब या तो हाई रिएक्टिव मेटल करो या फिर लो रिएक्टिव मेटल करो। एक चीज है नाइट्रेट NO3 वो कॉमन मिलता है, बट एक और जो चीज मिलेगी दूसरी NO2 मिलेगी। अगर मैं डाइल्यूट के साथ कॉपर को करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे पास? NO। अगर मैं डाइल्यूट HNO3 को मैं जिंक के साथ करूंगा तो लाफिंग गैस मिलेगा, मतलब N2। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 यानी PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ऐसा नहीं कह सकता। क्लोरीन क्यों नॉन रिएक्टिव होगा? बनाते हैं बहुत सारी चीजें, बनाते PSL3 बना देते हैं उसको PSL3, तो नॉन रिएक्टिव तो बिल्कुल नहीं है। चलो आगे। हाउ मेनी ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन P4O10? अच्छा P4O10 है, इसमें आप ब्रीजिंग
ऑक्सीजन बताओ। तो पहले बताओ फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? 5 बना सकता है, ठीक है। और 4 और फॉस्फोरस, तो इसको डिजाइन में बहुत प्यारे तरीके से फॉस्फोरस लिख दो। तो एक ऑक्सीजन जोड़ दो, ऑक्सीजन का भरपूर फायदा करो डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब ऑक्सीजन एक बीच बीच में भी डाल दो बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है। कितने बॉन्ड हो गए फॉस्फोरस के? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके 4 एक बॉन्ड बच रहा है, प्लस ऑक्सीजन फॉस्फोरस 4 कंप्लीट। ऑक्सीजन कितने बच रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं। तो मैं इस फॉस्फोरस को इसके साथ जोड़ देता हूँ और इस फॉस्फोरस को इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो 10 और फॉस्फोरस हो गए, इसके भी 5 बॉन्ड पूरे हो गए। चलो स्ट्रक्चर तो ये बन गया। ये स्ट्रक्चर किसका है? P4O10 का, कभी पूछा जाए तुमसे। और अब क्या बोला था? ब्रीजिंग ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? तो 1 साहब 2 साहब 3 साहब 4 साहब 5 साहब 6 साहब, तो 6। चलो आगे चलते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा सही। चलो जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो CO अपने पास होता है न्यूट्रल, BaO बेरियम के पास मेटल हो गया, मेटल मतलब बेसिक हो गया। L2O3 एम्फोटेरिक है बिल्कुल, सॉलिड S ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ चुके हैं। Cl2O3 O7 कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास एसिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। देखो ओजोन का स्ट्रक्चर में बनाऊं तो कुछ ऐसा, देखो बिंदियां तुम लगा दे रहे ना, ठीक है। तो अपने पास एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया और एक सिग्मा हो गया, तो 2 सिग्मा और 1 पाई हो जाएगा। चलो जी देख लो जी, आगे चलो जी अगला प्रश्न। अगला बोला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव सेम प्रॉपर्टीज इन कॉमन, व्हिच प्रॉपर्टी इज शोन बाय वन ऑफ दीस कंपाउंड्स बट नॉट बाय द अदर। इज सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही है जी। इज यूज्ड एज, बिल्कुल गलत बोल दिया जी। NO2 फूड प्रिजर्वेटिव में यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो जी बिल्कुल क्वेश्चन खत्म हो गया जी, पेपर लेवल लीजिए जी, बिल्कुल ये हमारा पेपर था, बहुत प्यारे तरीके से खतरनाक तरीके से। इसके साथ हमारा पेपर खत्म हो चुका है। बहुत ही प्यार भरी पेपर था, प्यारा पेपर था। तो आई होप, देखो इतनी मेहनत से पेपर बनाया जाता है तो उसी मेहनत से आपको पेपर करना भी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम पेपर को खत्म करते हैं, धन्यवाद। और इसके बाद, इस क्लास के बाद रिप्रोडक्शन वाली क्लास है, तो उसमें आ जाना जो भी देख रहे हैं। और अगली क्या चीज़ है? हाँ अगली चीज़ है कि आप खुश रहे, स्वस्थ रहे।